हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्लास 10th एसएससी स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, उस क्वेश्चन बैंक में से हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर का इसके पहले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 जो 4 मार्क्स के लिए हमें एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस जिन्हें हम चैलेंजिंग क्वेश्चंस कहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर के क्वेश्चन बैंक में से चैलेंजिंग क्वेश्चंस को इस वीडियो लेक्चर में उनके सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेट बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में हमें टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के, और उसमें से हमें 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स के लिए कंपलसरी और विथ ऑप्शंस 12 मार्क्स के लिए है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हमने मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। अगर आपने किसी चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस चैप्टर के प्लेलिस्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको उस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 ऐसे दोनों ही पेपर के दोनों ही पार्ट के चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स और साइंस इन दोनों सब्जेक्ट का स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न, साथ में चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, इसके भी वीडियो लेक्चर्स, उसका भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस लिंक के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो आपको मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चलेगा। साथ में जो हमारा स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसको भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। लुक हियर, यहां जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, What is the probability that an ordinary year has 53 Sundays? चैलेंजिंग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। लुक हियर, हमें क्या यहां पे क्या फाइंड करना है, ऑर्डिनरी ईयर में 53 जो संडे, मतलब ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे रहने का प्रोबेबिलिटी हमें यहां पे फाइंड करना है, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर, इसका मतलब लीप ईयर छोड़ के, ऑर्डिनरी ईयर में जो जिसे हम सामान्य वर्ष कहेंगे, इस ऑर्डिनरी ईयर में टोटल रहते हैं 365 डेज। अगर लीप ईयर है तो उसमें 366 डेज रहेंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी मंथ में टोटल 28 डेज रहते हैं, लेकिन लीप ईयर में फरवरी मंथ में टोटल 29 डेज रहते हैं। तो लीप ईयर अगर कंसीडर किया तो 366 डेज रहेंगे, और ऑर्डिनरी ईयर अगर हम लेते हैं तो 365 डेज रहेंगे। अब ये 365 डेज वीक कितने रहेंगे, इसको हम पहले देखते हैं। हमें पता है 7 डेज का एक वीक रहता है। इसका मतलब अगर इस 365 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिए, 7 5 35, तो यहां पे 1 रहेगा, ऊपर का हम 5 लेते हैं तो 7 2 14, फिर यहां पे हमारे पास रहेगा 1। इसका मतलब यहां पे टोटल 52 वीक्स, ओके, क्योंकि 7 डेज का 1 वीक है, 52 वीक्स प्लस 1 डे, इस प्रकार से रहेंगे। ये होगा यहां पे टोटल 365 डेज। समझ रहे ना आप, 7 इंटू 52 इट विल बी कितना रहेगा, 364, और उसमें प्लस 1 ऐड किया तो 365। तो इसका मतलब 365 जो डेज है ये 52 वीक्स रहेंगे और 1 डे रहेगा। अब इस 52 वीक्स में, वीक मतलब उसमें सभी डेज रहेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है ना, ये पूरे डेज रहेंगे एक वीक में। तो इस 52 वीक्स में हर डे 52 टाइम्स आएगा, मतलब संडे 52 रहेंगे, मंडे 52 रहेंगे, ट्यूसडे 52 रहेंगे, इस प्रकार से। तो इस 52 वीक्स में 52 संडे रहेंगे। अब ये जो बचता है एक डे, 1 डे जो बच रहा है, अगर सपोज ये संडे हुआ तो ये 52 संडे प्लस ये 1 संडे, ये हो जाएंगे 53 संडे। मतलब ये 52 वीक्स में जो लास्ट वाला वीक है, अगर ये सैटरडे को खत्म हो रहा है, ठीक है ना, सैटरडे को एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट डे कौन सा रहेगा, संडे रहेगा। तो हमें यहां पे 53 संडे रहने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। यहां का सैंपल स्पेस देखिए क्या रहेगा, लेट यस, अगर इसे हम कंसीडर करते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिए, ओके। अगर इसे हमने सैंपल स्पेस कंसीडर किया तो इस सैंपल स्पेस यस में क्या क्या रहेगा,
ये जो वनडे है, ये वनडे क्या क्या रह सकता है? ये वनडे रह सकता है संडे, ओके, या फिर ये रह सकता है मंडे, या फिर ये रह सकता है ट्यूसडे, समझ रहे ना आप, या फिर ये रह सकता है वेडनेसडे, ओके, या फिर ये रह सकता है थर्सडे, ठीक है ना, या फिर ये रह सकता है फ्राइडे, या फिर ये रह सकता है सैटरडे, ओके। ये रहेंगे, ये जो इसमें से कोई भी एक डे रह सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये रहेगा यहाँ का सैंपल स्पेस यस। इसका मतलब n ऑफ यस इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 7। अब हम इवेंट ए कंसीडर करते हैं। लेट इवेंट ए व्हाट? एन ऑर्डिनरी ईयर, ध्यान दीजिए, एन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, ओके, एन ऑर्डिनरी ईयर हैज व्हाट? 53 संडेज। ये रहेगा यहां का इवेंट ए। तो इवेंट ए में सैंपल स्पेस में से कौन से सैंपल पॉइंट यहां पे हम कंसीडर करेंगे? नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन संडे, तो यहां पे सिर्फ हम ले सकते हैं संडे, बिकॉज इवेंट ए हमने संडे के लिए कंसीडर किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, n ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1, ओके। अब हम p ऑफ ए फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू n ऑफ ए अपॉन n ऑफ यस, ये है यहां का फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, देयरफॉर p ऑफ ए इक्वल्स टू n ऑफ ए 1 है और n ऑफ एस कितना है? 7 है। तो ये रहेगा यहां का प्रोबेबिलिटी p ऑफ ए इक्वल्स टू 1/7, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे रहने का प्रोबेबिलिटी जो रहेगा, ये रहेगा यहां पे 1/7, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। ठीक है, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पे हमें ऑर्डिनरी ईयर दिया था, अब यहां पे लीप ईयर है। लीप ईयर इसका मतलब इसमें टोटल रहेंगे 366 डेज। लीप ईयर इक्वल्स टू 366 डेज, ठीक है ना। लीप ईयर में 366 डेज रहेंगे। वाई? बिकॉज फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज रहते हैं, तो टोटल वैसे जनरली 365 डेज रहेंगे ऑर्डिनरी ईयर में, लेकिन लीप ईयर रहा तो 366 डेज। अब इसमें वीक्स देखिए कितने रहेंगे। इस 366 को हम 7 से डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिए, 7 5 35, तो हमारे पास यहां पे 1 रहेगा, ये 6, 7 2 14। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 2, तो इसका मतलब इस 366 जो डेज है, 366 डेज इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं? 52 वीक्स, ओके, प्लस 2 डेज, इस प्रकार से रहेगा। क्योंकि 7 डेज का 1 वीक, ऐसे 52 वीक्स, 52 वीक्स मतलब 364 डेज, 364 डेज प्लस 2 डेज, ये रहेगा 366 डेज। तो इसका मतलब लीप ईयर में टोटल 52 वीक्स रहेंगे और रिमेनिंग 2 डेज रहेंगे, ओके। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, हम सैंपल स्पेस यस कंसीडर करते हैं। लेट यस द सैंपल स्पेस। सपोज यस को हमने यहां पे सैंपल स्पेस कंसीडर किया है, ओके, ध्यान दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सैंपल स्पेस यस में सैंपल पॉइंट्स क्या रहेंगे? ध्यान दीजिए, ये 52 वीक्स है। इस 52 वीक्स में तो पर डे 52 टाइम आएगा, मतलब संडे भी 52 रहेंगे। अब पॉसिबिलिटी हमें यहां पे फाइंड करना है, अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। सपोज यहां पे 53 संडे रहेंगे, इसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है लीप ईयर में, ठीक है। अब देखिए, ये जो 52 वीक्स है, लास्ट वाला जो वीक है, सपोज लास्ट वाला वीक अगर सैटरडे में एंड होता है, तो जो रिमेनिंग 2 डेज है उसके बाद के जो 2 दिन रहेंगे, ये कौन कौन से रह सकते हैं? सैटरडे को अगर एंड हो रहा है तो आगे के 2 दिन रह सकते हैं संडे, मंडे, ओके। अगर ये लास्ट वाला वीक, 52 वीक्स में से जो लास्ट वाला वीक रहेगा, वो अगर सैटरडे को एंड होता है तो संडे, मंडे रहेगा। अगर ये संडे को एंड होता है तो अगले 2 दिन क्या रहेंगे? अगले 2 दिन रहेंगे मंडे और फिर ट्यूसडे। समझ रहे ना आप? इस प्रकार से, ओके। अगर सपोज, ध्यान दीजिए, अगर सपोज ये मंडे को एंड होता है तो आगे के 2 दिन क्या रहेंगे? आगे के 2 दिन रह सकते हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। अगर ये ट्यूसडे को एंड होता है तो वेडनेसडे, ओके,
या फिर रह सकता है थर्सडे। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से रहेगा। अगर ये वेंसडे को कंप्लीट होता है तो फिर उसके आगे के 2 दिन क्या रहेंगे, थर्सडे रह सकता है और फिर थर्सडे के बाद फ्राइडे। आगे के 2 दिन सीरियली इस प्रकार से रहेंगे। या फिर ये रहेगा फ्राइडे, अगर सपोज ये थर्सडे को एंड होता है तो आगे के 2 दिन रहेंगे फ्राइडे सैटरडे। समझ रहे ना आप। और अगर ये फ्राइडे को एंड होता है तो आगे के 2 दिन क्या रह सकते हैं, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे। ओके, इस प्रकार से रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यस सैंपल स्पेस, यस में टोटल एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो एन ऑफ एस इक्वल्स टू रहेगा 7। अब हमारे पास इवेंट ए यहां पे कंसीडर करेंगे हम, इवेंट ए, फिर बाद में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। इवेंट ए देखिए हमें क्या लेना है, लेट, ध्यान दीजिए, लेट इवेंट कैपिटल ए। ये हम क्या ले सकते हैं, अ लीप ईयर हैज, ध्यान दीजिए, अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। सपोज इस लीप ईयर में 53 संडे रहेंगे। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इवेंट ए में एलिमेंट्स क्या क्या रह सकते हैं, 53 संडेज हमें लेने हैं। अब हमारा इंटरेस्ट रहेगा संडे में, हमारा इंटरेस्ट क्या में रहेगा, संडे में। तो संडे कहाँ कहाँ पे है, सैंपल स्पेस यस में सैंपल पॉइंट्स, ऐसे हमें सैंपल पॉइंट्स कंसिडर करना है जिसमें संडे कहाँ कहाँ है। देखिए ये यहाँ पे है संडे मंडे, ओके, संडे मंडे ये है, और दूसरा हमारे पास है सैटरडे संडे। जिस सैंपल पॉइंट में संडे है ऐसे सैंपल पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे पास 2 सैंपल पॉइंट्स हैं। इसका मतलब एन ऑफ ए इक्वल टू रहेगा 2। अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ यस। ठीक है, इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर पी ऑफ ए इक्वल्स टू क्या रहेगा, 2/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू रहेगा 2/7। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूं। ओके, ये रहेंगे यहाँ पे 366 डेज। ये मैंने आपको समझने के लिए लिखा है। तो इस प्रकार से लीप ईयर में 53 संडेज रहने का जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, ये रहेगा 2/7। और ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडेज। अब ये सिर्फ संडे के लिए नहीं, आप कोई भी डे, आपको सपोज ये क्वेश्चन यहां पे चेंज करके पूछा गया, संडेज की जगह मंडे, उसका भी आंसर यही रहेगा। कोई भी डे अगर आपको पूछा जाता है तो उसका आंसर लेकिन यहां पे सेम रहेगा। हो सकता है सेम क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, यहां पे संडे है, संडे जनरली सभी का फेवरेट रहता है, तो इसके लिए इस प्रॉब्लम में संडे दिया है। मंडे पूछ सकते हैं, वेडनेसडे पूछ सकते हैं, थर्सडे, कोई भी डे आपको पूछ सकते हैं। जो भी डे आपको पूछा जाएगा सभी का आंसर लेकिन यहां पे सेम रहेगा। लीप ईयर में कोई भी डे रहेगा तो 2/7 चांस रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगा। और ऑर्डिनरी ईयर रहता है तो वहां पे 1/7 उसका चांस या उसका प्रोबेबिलिटी रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ बॉक्स कंटेन्स 36 कार्ड्स बियरिंग ओनली 1 नंबर फ्रॉम 1 to 36 ऑन ईच। If one card is drawn at random, find the probability of an event that the card drawn bears first a complete square, second a prime number, third a number divisible by 3। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमें 36 कार्ड्स दिए गए हैं जिन कार्ड्स के ऊपर 1 से लेके 36 तक नंबर है। तो इसका मतलब यहां पे अगर हम सपोज यस सैंपल स्पेस कंसीडर करते हैं, लेट यस बी द सैंपल स्पेस। सपोज इसको अगर हमने सैंपल स्पेस कंसीडर किया तो देखिए सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स क्या रहेंगे, 1 से लेके 36 तक, 1 2, क्योंकि ड्रॉन कार्ड 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। ऐसा कहां तक, 36 तक रहेगा। ओके, इसका मतलब यहां पे एन ऑफ यस इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 36। अब देखिए जो फर्स्ट हमें यहां फाइंड करना है, लेट इवेंट हम कंसीडर करते हैं कैपिटल ए। क्या लेना है, द कार्ड ड्रॉन, ध्यान दीजिए, द कार्ड ड्रॉन बियर्स, सपोज ये हमें क्या शो करेगा, अ कंप्लीट स्क्वायर। द कार्ड ड्रॉन बियर्स अ कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर मतलब ये किसी नंबर का, किसी इंटीजर का स्क्वायर रहना चाहिए। ठीक है ना, कंप्लीट स्क्वायर। ओके, अब यहां पे हम ये सेट ए कंसीडर करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर नंबर कौन कौन से, 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, फिर 9 3 का स्क्वायर है,
फिर 16 4 का स्क्वायर है, फिर 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, फिर इसके बाद है 36, ओके, ये 6 का स्क्वायर है, इसके बाद है 49 7 का स्क्वायर, लेकिन ये इसमें नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से रहेंगे, कंप्लीट स्क्वायर कौन कौन से रहेंगे, 1 4 9 16 25 36, दिस आर द कंप्लीट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे n ऑफ a इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6, n ऑफ a इक्वल्स टू 6 रहेगा। इसका मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं तो p ऑफ a इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। ये यहाँ पे हमने अप्लाई किया है फॉर्मूला, तो मतलब p ऑफ a इक्वल टू रहेगा n ऑफ a 6, n ऑफ s 36, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 1/6। समझ रहे हैं ना आप। अब सेकंड में हमें क्या करना है, देखिए सेकंड में हमें लेना है लेट इवेंट कैपिटल B हम कंसीडर करते हैं। द ड्रॉन कार्ड, ओके, क्या रहेगा, द ड्रॉन कार्ड बियर्स, क्या शो कर रहा है, अ प्राइम नंबर, इट बियर्स अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर इसका मतलब सेट बी में एलिमेंट्स कौन कौन से रहेंगे, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, उसके बाद में 3 है, फिर उसके बाद में 5 है, फिर इसके बाद में 7 है, फिर उसके बाद में 11 है, फिर उसके बाद में है 13, ओके, फिर उसके बाद में है 17, फिर उसके बाद में है 19। पता है ना हमें प्राइम नंबर इसका मतलब 1 से बड़ा ऐसा नंबर जिस नंबर का फैक्टर जिस नंबर से सिर्फ उसी नंबर से, जिस नंबर को सिर्फ उसी नंबर से और 1 से निशेष भाग जाएगा। अब 2 को सिर्फ 1 और 2 से भाग जाता है, 3 1 और 3 से ही जाता है, 5 को 1 और 5 से जाता है, इसके दूसरे कोई फैक्टर्स नहीं है। 19, फिर इस 19 के बाद 23 रहेगा क्योंकि 23 को भी भाग नहीं जाता है, फिर 25 26 27 इनको भाग जाता है, 28 को जाता है, फिर उसके बाद में है 29 क्योंकि 29 को भाग नहीं जाएगा किसी और 1 और 29 छोड़ के, पता है ना हमें, फिर उसके बाद में 30 को जाता है, 31 को नहीं जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में क्या रहेगा 31, फिर 31 के बाद में 32 को जाएगा, 33 के फैक्टर्स हैं 1 और 33 छोड़ के, फिर 34 के भी फैक्टर्स है, 35 के भी फैक्टर्स है 1 और 35 छोड़ के, 36 के भी फैक्टर्स है। तो इसका मतलब ये रहेंगे यहाँ के प्राइम नंबर 1 से 36 तक जो प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है ना, कोई एक आधा नंबर छूटा तो नहीं ना हमारा, देख लीजिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास n ऑफ b इक्वल टू क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये रहेगा n ऑफ b इक्वल्स टू 11। फॉर्मूला है हमारे पास p ऑफ b इक्वल्स टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, ये है यहाँ का फॉर्मूला। अगर इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो p ऑफ b इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 11 अपॉन 36। ठीक है ना, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बराबर है 11 अपॉन 36। फिर सब क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या करना है, अ नंबर डिविजिबल बाय 3। नाउ लेट इवेंट c हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, अ नंबर डिविजिबल बाय 3, द ड्रॉन कार्ड, ऐसा लिखना होगा हमें, द ड्रॉन कार्ड बियर्स, ये लिखना जरूरी है, द ड्रॉन कार्ड बियर्स, ओके, नंबर डिविजिबल बाय 3, उसे 3 से भाग जाना चाहिए निशेष भाग, मतलब 3 के टेबल में जो नंबर्स है वो नंबर हमें लेने हैं। ठीक है ना, 30 तक तो हम ले सकते हैं 3 का टेबल। तो देखिए फ्रेंड्स, इवेंट सी में एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे, 3 है पहला, 3 का टेबल लिख लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर इसके बाद में 18, फिर 21, फिर 24, फिर उसके बाद में 27 और फिर इसके बाद में है 30। 3 का टेबल हमने पूरा लिखा है, 3 से निशेष भाग जाएगा हर एक टर्म को क्योंकि ये 3 के टेबल में। फिर इसके बाद में रहेगा 33, 30 के बाद में 33 और फिर लास्ट वाला रहेगा 36। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे पास इवेंट सी में एलिमेंट्स रहेंगे 3 6 9 12, ये तो 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर के है 2, 10 + 2 12, तो n ऑफ c इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास 12। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला यूज करते दिखेगा ना आपको, p ऑफ c इक्वल्स टू n ऑफ c अपॉन n ऑफ s, इट इज फॉर्मूला
हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, P ऑफ C इक्वल्स टू 12/36। इसका मतलब इसका आंसर रहेगा 1/3, क्योंकि N ऑफ C 12 है और P ऑफ C हमारे पास कितना है, N ऑफ S हमारे पास है 36। 12/36 मतलब ये रहेगा 1/3। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4, जहां टोटल हमें 3 क्वेश्चंस दिए थे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के क्वेश्चन बैंक में, तो हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वहां पे हमें क्रिएटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस रहते हैं जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों क्वेश्चंस में आपको टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चैलेंजिंग क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्रिएटिव क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमने मैथ्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आप उस वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको उस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो इन वीडियोस को अवश्य जरूर देखिए अगर आपने किसी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा होगा। ठीक है, वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।